बहुत ही अजीबोगरीब टॉपिक। स्कूल में पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, 4-5 वीडियो भी देखा, रट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आज के इस लेक्चर के बाद, चाहे आपके प्री बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपके मिड टर्म का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम हो, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटने वाला। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सब मैंने यहां पे कवर किए हैं। पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैंने यहां पे कवर की है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी वन शॉट नहीं, ये है मास्टर का गन शॉट वीडियो। यानी 100% एग्जाम पेपर यहीं से आएगा। पर सबसे बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा टॉपिक इतनी खूबसूरती से समझ में आएगा कि तुम खुद ये गाना गाओगे, दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। तो भाई इस लेक्चर को मैं शुरू करने जा रहा हूं और इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। 20 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में कई बार आए हैं और जो आ सकते हैं। और टॉपिक ऐसा समझाऊंगा ना कि इसके बाद तुम अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, दोस्तों को, सच बोल रहा हूं, लिख के ले लो, तुम ना ब्रेन की फंक्शनिंग समझा पाओगे। तुम अपने स्पाइनल कॉर्ड की, अपने नर्वस सिस्टम सब समझाने लगोगे लोगों को कैसे ये होता है। इतने प्यार से, खूबसूरती से तुम्हें सब समझाऊंगा। तो भाई लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पर उसके पहले प्रथा को कायम रखेंगे। कॉन्फिडेंस के लिए आज कमेंट में क्या लिखना है? आज कॉन्फिडेंस के लिए कमेंट में हमें लिखना है क्या? वही, दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। और ये गाना मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए। रोज सुबह उठो, दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। चेंज बहुत तेज आएगा। शुरू करें, कमेंट कर दिया। जब बच्चे कहते हैं मैथ्स समझ में नहीं आता है तो दिल टूट जाता है ना। कितना भी मेहनत कर ले, बेस्ट मार्क्स नहीं लेकर आ पाते। लेकिन ये बेस्ट मार्क्स क्या सिर्फ मेहनत से आते हैं? सही गाइडेंस से आते हैं। और ये सही गाइडेंस मिलेगा कहाँ? सिर्फ पंपा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैथ्स को बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स आईआईटी के जेई, कैट और जीमैट में यूज होने वाले QBL यानी कि क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग मेथड से आपके बच्चों को कॉन्सेप्ट एकदम आसान तरीके से समझाते। तो अभी पंपा का फ्री डेमो क्लास बुक कीजिए और आपका जो हाई मार्क्स लाने वाला सपना है उसे हकीकत में बदलिए। मैं फ्रीक्वेंटली LNIP यूज़ किया है, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं उसमें। पहले जैसे कमेंट कर दिया, दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। तो शुरू करते हैं भाई। हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? नर्व सेल पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है, ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है, हार्मोन्स इन एनिमल्स पढ़ना है, ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट करना है, हार्मोन्स इन प्लांट पढ़ना है, हार्मोन्स इन प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ करना है यार। मतलब जितना एनसीईआरटी में दिया एग्जाम में आ सकता है पूरा सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ये भी याद रखना कि इसमें ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम दो टर्म समझेंगे, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। क्या होता है? एक कहानी समझते हैं। संडे का दिन है, आप मस्त घर में सो रहे हो, दोपहर के 12 बज गए, मम्मी आई, उठाई, ए उठ, नालायक 12 बजे तक सो रहा है। आप उठे हैं, आपने दरवाजा खोला, आंगन में पहुंचे, तुरंत धूप पड़ी चेहरे पे। अचानक से चेहरे पे धूप पड़ी, और जैसे ही धूप पड़ती है हम क्या करते हैं? ऐसे रिएक्ट करते हैं ना, आंख बंद करके मुंडी घुमा लेते हैं, अरे धूप लगी, हाथ लग रहे थे, धूप पड़ी। बेटा ये जो अचानक से आपको धूप पड़ी, ये क्या है? चेंज इन योर एनवायरनमेंट है। आपकी सराउंडिंग में एक चेंज हुआ। जब कमरे में थे पूरा अंधेरा था, जैसे ही बाहर निकले धूप पड़ी। चेंज इन योर एनवायरनमेंट। ये जो चेंज इन एनवायरनमेंट होता है इसी को हम स्टिमुलाई बोलते हैं। चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स। और इसके बदले में जो आपने एक रिस्पॉन्स दिया, जो आपने रिएक्शन दिया, ये क्या किया आपने? ये रिएक्शन दिया। किसको रिएक्शन दिया? चेंज को, धूप को, स्टिमुलाई को। जो रिएक्शन देते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस सिंगुलर हो गया, स्टिमुलाई प्लूरल, मतलब ढेर सारे चेंज। तो स्टिमुलाई क्या है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। और रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन टू दैट स्टिमुलाई। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज समझो, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के एक साथ काम करना। जरा एक चीज समझो, जब आपके आंख में धूप पड़ी, जब आपको एक स्टिमुलाई मिली, लाइट, ये स्टिमुलाई, चेंज, तो आपने अपनी आंखें बंद की, मुंडी घुमाई और हाथ रखा, 1 2 3। पर इतनी धीमे धीमे तो करते नहीं, आप तो एक साथ एक बार में ही पूरा रिएक्शन देते हो। मतलब एक साथ आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई। जैसे अभी मैं यहां खड़ा हूं, कैमरे को देख रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? कैमरा देख रहा हूं, बोल रहा हूं, हाथ चला रहा हूं, पैर पे बैलेंस भी बना है, खड़ा हूं। क्या है? कोऑर्डिनेशन है मेरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, ये कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये तीन टर्म समझ में आ गए, स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन। यहां पे देखो दो एग्जांपल है, ये प्यारी खूबसूरत सी बबीता, ये सल बहुत अच्छी लगे, कितना सिंगल, वापस। हाँ, अब क्या हुआ? ये कुछ पका रही थी, अचानक से क्या हुआ? भाप निकली। तो भाप निकली तो एक स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या? हीट, हीट। जैसे ही इसने स्टिमुलाई देखा, इसने क्या किया? हाथ पीछे किया। ये क्या है इसका? रिस्पॉन्स। क्या? हाथ को पीछे लेके जाना। जैसे ये आप हो, बब्बू से बाहर निकले, धूप लगी, ये वाला एग्जांपल समझाई दिया। क्या किया आपने? रिस्पॉन्स दिया। और धूप क्या हो गई? स्टिमुलाई हो गई। कोऑर्डिनेशन क्या है? ढेर सारे बॉडी पार्ट का एक साथ काम करना। अच्छा, सही बात है यार, जिया जी के साइड वाले सारे कनाडा के पढ़े हुए हैं, एक्सेंट में इंग्लिश बोलते रहते। अच्छा, अब बेटा हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर, एनिमल मतलब इंसान। मैं जब भी एनिमल बोलूं, आप अपना शक्ल इमेजिन करना, तू भी एक जानवर है। हाँ, बायोलॉजी तो यही कहती है, सर मैं शेर हूं, शेर हूं, गधा सॉरी, मैं भी गधा, सब गधे। हाँ, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ना है, यानी इंसान और जानवरों में कैसे डिफरेंट ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, कैसे अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, कौन उन्हें एक साथ कोऑर्डिनेट करा रहा है, कौन उनका मास्टर है। तो बेटा हमें यही चीज पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम कराते हैं। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ा है, दिमाग से रिलेटेड। दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेटा कहीं ना कहीं हार्मोन से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, ये थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स यानी जानवर या इंसान, हमें कोऑर्डिनेशन, ये एक साथ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं, दो बड़े सिस्टम की वजह से, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन हार्मोन्स, केमिकल्स, ये बाद में आएगा, पहले ये पढ़ेंगे, इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीजों से बना है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम के। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? आपका ब्रेन, भाई पता है, भेजा सारा डिसीजन लेता है, भेजा। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? आपके ब्रेन से पीछे निकलती हुई एक चोटी, एक पूंछ होती है जो आपके ब्रेन से पीछे निकलती हुई जाती है। यहां पे देखो, ये देखो, ये आपको ब्रेन दिखाई पड़ रहा होगा, ये रहा भेजा, और यहां से एक चोटी निकलती हुई जा रही है। हाँ मेरे गुड्डू, तुम्हारे पास भी चोटी है, सिर्फ लड़कियों के पास नहीं। अंदर एक चोटी जा रही है, एक टेल जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, अभी तक आप बोलते हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है क्या? बेटा सारे डिसीजन ब्रेन नहीं ले रहा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर ब्रेन है, तो आपकी बॉडी का होम मिनिस्टर स्पाइनल कॉर्ड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मान लो ब्रेन को आप सोच रहे हो मोदी जी हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड कौन है? अमित शाह जी हैं, पीछे सब बताते हैं क्या करना क्या नहीं। तो दो चीजें मिला के बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर वाला नर्वस सिस्टम। कौन? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स, यूं बहुत सारे यूं फाइबर्स दिख भी रहे हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। ये है स्पाइनल कॉर्ड। कई लोग को लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड इज रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, हमारी जो बैकबोन है वही स्पाइनल कॉर्ड है। नहीं, देखो, स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट इक्वल टू बैकबोन। नो, वर्टिब्रल कॉलम क्या है बेटा? हमारा वर्टिब्रल कॉलम या हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन क्या है? ऐसे समझ लो एक हॉलो पाइप है, ये एक हॉलो पाइप है, और इसके अंदर से बहुत सारे जो फाइबर्स जा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट बैकबोन, इनफैक्ट बैकबोन तो क्या है? एक पाइप है, एक हॉलो पाइप है, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा। ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या है बेटा? तो बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर डिसीजन वगैरह लेते हैं, पर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बताना भी तो है क्या करना है। तो कुछ तार होते हैं जो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे, और ये जो तार ब्रेन से जा रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जा रहे हैं, इन तारों को हम बोलते हैं